द टॉपिक इज़ रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ। मीन्स हमारे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिशन का हमारी हेल्थ में क्या रोल है। ठीक है, सो न्यूट्रिशन इज़ अ बेसिक एलिमेंट ऑफ हेल्थ। न्यूट्रिशन इन्फ्लुएंस द हेल्थ फ्रॉम बर्थ टू डेथ। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या है, बेसिक एलिमेंट है आपके हेल्थ के लिए। न्यूट्रिशन इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है आपके हेल्थ को फ्रॉम बर्थ टू डेथ। बर्थ से लेके डेथ तक आपका जो न्यूट्रिशन है आपके हेल्थ को, आपके न्यूट्रिशन को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो फर्स्ट रोल है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। ठीक है, गुड न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर अटेनमेंट ऑफ नॉर्मल ग्रोथ। ठीक है, अगर आपका न्यूट्रिशन एसेंशियल मतलब न्यूट्रिशन क्या है, अच्छा न्यूट्रिशन जो है आपके नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ड्यूरिंग फिटल लाइफ एंड चाइल्डहुड फिजिकल ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, लर्निंग एंड बिहेवियर आर अफेक्टेड। ठीक है, अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा है, ठीक है, मतलब आपके हेल्थ को, आपके ग्रोथ, आपके नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए फिटल लाइफ से लेके पूरे चाइल्डहुड तक, ठीक है, अच्छा न्यूट्रिशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है, तो आपका फिजिकल ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मीन्स आपका मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है, लर्निंग एंड बिहेवियर आर अफेक्टेड। ठीक है, अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं तो आपका फिजिकल ग्रोथ अच्छा होगा, आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अच्छा होगा, आप अच्छे से लर्न कर पाएंगे, आपका बिहेवियर अच्छा होगा। ठीक है, और अगर आप न्यूट्रिशन अच्छा नहीं लेते हैं, अगर आपको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है तो आपका फिजिकल ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, लर्निंग एंड बिहेवियर ये सभी क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, एडिक्वेट न्यूट्रिशन इज नीडेड फॉर एडल्ट लाइफ मेंटेनेंस फॉर ऑप्टिमम हेल्थ एंड एफिशिएंसी। ठीक है, मतलब लाइफ को, जो भी एडल्ट पर्सन है लाइफ को मेंटेन करने के लिए एटलीस्ट उनको एक ऑप्टिमम हेल्थ और एफिशिएंसी के लिए एडिक्वेट न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। मीन्स प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन उनको चाहिए अपनी मतलब अपनी जो भी उनकी लाइफ है उनको अपनी लाइफ में ऑप्टिमम हेल्थ और एफिशिएंसी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एल्डर पीपल नीड स्पेशल न्यूट्रिशन ड्यू टू देयर फिजियोलॉजिकल एंड क्रोनोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, जो एल्डर पर्सन होते हैं, ठीक है, कौन, एल्डर पर्सन में क्या होता है, जैसे जैसे वो 60 अबव होते जाते हैं उनमें क्या होता है, आपका क्रोनोलॉजिकल चेंजेस होता है और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है। क्रोनोलॉजिकल चेंजेस में जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है वैसे वैसे उनकी जो बॉडी के ऑर्गन है, ठीक है, जो ऑर्गन का फंक्शन है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाते, उनमें डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, जो उनके ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे डीजेनरेट होने लगते हैं। ऑर्गन डीजेनरेट होंगे तो उनके फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होंगे, उनके फंक्शन में थोड़ा थोड़ा एम्पेयरमेंट भी होगा। ठीक है, तो इसलिए जो एल्डर पीपल है उसको स्पेशल न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनके फिजियोलॉजिकल और उनमें फिजियोलॉजिकल एंड क्रोनोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। क्लियर, नेक्स्ट, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर रिक्वायर मोर प्रोटीन एंड न्यूट्रिशन टू प्रिवेंट एबॉर्शन, ग्रोथ रिटार्डेशन एंड लो बर्थ वेट बेबी एंड प्रोवाइड एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर देयर बेबीज। ठीक है, जो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स होती है उनको किस चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है, प्रोटीन एंड न्यूट्रिशन को। क्यों उनको ज़्यादा प्रोटीन और न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, ताकि टू प्रिवेंट एबॉर्शन, ग्रोथ रिटार्डेशन मीन्स एबॉर्शन से प्रिवेंट हो सके। ठीक है, मतलब उनका जो भी प्रेग्नेंट मदर है उनका एबॉर्शन ना हो, एबॉर्शन मीन्स टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी, उनकी प्रेगनेंसी जो है वो टर्मिनेट ना हो। ठीक है, ग्रोथ रिटार्डेशन ना हो, जो भी जो प्रेग्नेंट मदर है उसका जो बेबी अच्छे से ग्रोथ करे, ग्रोथ रिटार्डेशन मतलब ग्रोथ में कमी, उनकी ग्रोथ में कोई कमी ना आए। ठीक है, एंड लो बर्थ वेट बेबी ना हो। लो बर्थ वेट मतलब जब भी बेबी डिलीवर्ड होता है तो उसका जो वेट है वो 2.5 to 3.5 ही रहे, 2.5 से कम ना हो। अगर 2.5 से कम होगा तो उस बेबी को अपन क्या बोलते हैं, लो बर्थ वेट बेबी बोलते हैं। ठीक है, जिसको मतलब प्रॉपर उसका डेवलपमेंट, उसके इंटरनल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, प्रॉपर रेस्पिरेट नहीं कर पाता है जो लो बर्थ वेट बेबी होता है। ठीक है, और कभी कभी तो सर्वाइव भी नहीं कर पाता है। ठीक है, तो जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर है उसको मोर न्यूट्रिशन एंड प्रोटीन चाहिए होता है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, ताकि एबॉर्शन, ग्रोथ रिटार्डेशन, लो बर्थ वेट बेबी जैसा प्रॉब्लम ना हो। प्रोवाइड एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर देयर बेबीज है। ठीक है, और अगर जैसे बेबी हो भी जाता है
ठीक है। बेबी डिलीवर्ड हो जाता है, उसके बाद भी उसको क्या करना चाहिए, एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग एटलीस्ट 6 मंथ तक कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग उनको देना चाहिए, ठीक है। बाद में वो वीनिंग और ब्रेस्ट फीडिंग दोनों एक साथ भी दे सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है। स्पेसिफिक डेफिशिएंसी डिजीज में क्या है आपका, द मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी फाइंड इन इंडिया आर द प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ब्लाइंडनेस, गोइटर, एनीमिया, बेरी एंड रिकेट्स, ठीक है। स्पेसिफिक डेफिशिएंसी डिजीज मीन्स स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण जो डिजीज होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी डिजीज क्या है इंडिया में आपका, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, पहले ही मैं बता चुकी हूँ आपको प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ब्लाइंडनेस क्यों होता है, विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है आपका, ब्लाइंडनेस होगा। गोइटर, ठीक है, गोइटर क्या है आपका, इसमें भी आयोडीन की कमी होती है जिसके कारण आपका गोइटर डिजीज होता है, गोइटर घेंगा रोग जिसको बोलते हैं। एनीमिया आपको सबको पता है, एनीमिया में क्या हो जाती है, आरबीसी की कमी के कारण होता है, रेड ब्लड सेल अगर बॉडी में कम हो जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एनीमिया, ठीक है। इसके बाद है आपका बेरी जो है वो विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है जिसको अपन थायमिन बोलते हैं, ठीक है। रिकेट्स क्या कब होता है, किस चीज़ की कमी से होता है, रिकेट्स जो है वो आपका विटामिन D की कमी से होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है आपके स्पेसिफिक डेफिशिएंसी डिजीज है, मीन्स स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण ये सारे डिजीज होते हैं, ठीक है। देयर इज इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ अबॉर्शन, प्रीमैच्योरिटी, स्टील बर्थ एंड अ लो बर्थ वेट बेबी इज मालनरिश्ड मदर, ठीक है। और ये स्पेसिफिक डेफिशिएंसी डिजीज के कारण ही ये जो इंसिडेंस है ये मतलब किस चीज़ का इंसिडेंस, अबॉर्शन का, प्रीमैच्योरिटी मीन्स अगर जो बेबी का जो बर्थ है वो बिफोर 37 वीक पहले वो डिलीवर्ड हो जाता है, ठीक है। मतलब बेबी का जो बर्थ है वो 37 वीक के पहले हो जाता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रीमैच्योरिटी, ठीक है। नॉर्मल बेबी जो है वो डिलीवर्ड कब होता है, 37 से 40 वीक के बीच होना चाहिए नॉर्मल बेबी को, ठीक है। लेकिन अगर 37 से पहले हो जाता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, 37 वीक से पहले अगर बेबी बर्थ हो जाता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रीमैच्योरिटी, ठीक है। और स्टिल बर्थ क्या होता है आपका, स्टिल बर्थ मीन्स लॉस ऑफ बेबी बिफोर और ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है। बेबी का जिस समय जब बेबी डिलीवर्ड हो रही है उस टाइम पे उसका डेथ हो गया, या डिलीवर्ड होने से पहले उसका डेथ हो गया, उसके बाद उसकी डिलीवरी हो रही है, अगर ऐसा कंडीशन आता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टिल बर्थ, ठीक है। एंड लो बर्थ वेट बेबी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। इन माल नरिश्ड मदर, अगर मदर जो है वो माल नरिश्ड होती है मीन्स मदर को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, वो अंडर नरिश्ड होगी या माल नरिश्ड होगी, तो उसके जो एबॉर्शन, प्रीमैच्योरिटी, स्टिल बर्थ और लो बर्थ वेट बेबी का जो इंसिडेंस है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, मतलब ये सब होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। हेंस गुड न्यूट्रिशन इज एसेंशियल टू प्रिवेंट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज, प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड ट्रीटमेंट ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है। दैट्स वाई जो अच्छा न्यूट्रिशन है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है टू प्रिवेंट द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज, मतलब डेफिशिएंसी डिजीज होने से प्रिवेंट करने के लिए गुड न्यूट्रिशन क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड ट्रीटमेंट ऑफ डेफिशिएंसी, और अगर बाय चांस किसी को इस तरह से डिजीज़ हो जाता है तो उसके हेल्थ को हमको प्रमोट करना चाहिए और जितना जल्दी हो सके उस डेफिशिएंसी डिजीज़ को ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेसिस्टेंस टू इन्फेक्शन, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ इन्फेक्शन। अ वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशन प्रिवेंट इन्फेक्शन लाइक ट्यूबरकुलोसिस, गुड न्यूट्रिशन एनहेंस वुंड हीलिंग, इम्प्रूव रेसिस्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल टूवर्ड द इन्फेक्शन। रेसिस्टेंस ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, न्यूट्रिशन का और क्या होता है कि ये इन्फेक्शन को रेसिस्ट कर देता है, रोक देता है, ठीक है। अगर हम अ वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, ठीक है, अगर हम रेगुलर बैलेंस न्यूट्रिशन लेते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं तो ये क्या करता है, प्रिवेंट द इन्फेक्शन लाइक ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। ये ट्यूबरकुलोसिस जैसे इन्फेक्शन को से हमको क्या करता है, बचाता है। गुड न्यूट्रिशन एनहेंस वुंड हीलिंग, इम्प्रूव रेजिस्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल टूवर्ड द इन्फेक्शन, ठीक है। अगर हम अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं तो वो हमारे वुंड हीलिंग, जो हमारे इंजरी हुई रहती है, वुंड हुआ रहता है, उस वुंड की हीलिंग को क्या करता है, एनहेंस करता है, इंक्रीज करता है, जल्दी ठीक करता है, ठीक है। इम्प्रूव रेसिस्टेंस ऑफ अ इंडिविजुअल टूवर्ड द इन्फेक्शन, ठीक है, और इंडिविजुअल में एक रेसिस्टेंस बना देता है, एक रुकावट बना देता है इन्फेक्शन के टूवर्ड, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी में क्या कर देता है, एक रुकावट बना देता है जिससे इन्फेक्शन जो है हमारी बॉडी के अंदर नहीं आ सकता, ठीक है।
तो न्यूट्रिशन का ये भी रोल है कि ये इन्फेक्शन को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, रोक देता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। माल न्यूट्रिशन लीड टू इंक्रीज डेथ रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, स्टिल बर्थ एंड प्रीमेच्योर डिलीवरीज। प्रीमेच्योरिटी इज अ मेजर कॉज ऑफ डेथ। पुअर न्यूट्रिशन ऑल्सो लोअर द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, फर्स्ट तो आपको मॉर्टेलिटी क्या होता है। ठीक है, मॉर्टेलिटी मीन्स डेथ रेट हो गया, एंड मॉर्बिडिटी, मॉर्बिडिटी मीन्स रेट ऑफ डिजीज। ठीक है, मॉर्टेलिटी मीन्स क्या होता है, रेट ऑफ डेथ या फिर डेथ रेट, या फिर और मॉर्बिडिटी मीन्स क्या होता है आपका, डिजीज रेट या फिर रेट ऑफ डिजीज। माल न्यूट्रिशन क्या होता है, माल न्यूट्रिशन लीड टू इंक्रीज डेथ रेट। माल न्यूट्रिशन के कारण क्या होता है, जो डेथ रेट है, ठीक है, पेशेंट माल नरिश्ड होगा, उसको अच्छे से खाना नहीं मिल पाएगा, ठीक है, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मीन्स जो डेथ का रेट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। इन्फेंट मॉर्टेलिटी, ठीक है, इन्फेंट का भी जो डेथ रेट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर जैसे मदर को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है तो बच्चे को भी नहीं मिलेगा, और बच्चे को नहीं मिलेगा तो उसके डेथ होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, सेम एज स्टिल बर्थ, अगर मदर को अच्छे से फूड नहीं मिलेगा तो भी स्टिल बर्थ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे का न्यूट्रिशन है वो मदर से ही कनेक्ट होता है, और मदर है न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा तो बच्चे को भी नहीं मिलेगा। प्री मैच्योर डिलीवरी, उसमें भी सेम ऐसा ही है। ठीक है, अगर मदर को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है तो बच्चे को नहीं मिलेगा और प्री मैच्योर बेबी डिलीवर्ड होगा। ठीक है, प्री मैच्योरिटी इज अ मेजर कॉजेस ऑफ डेथ। ठीक है, अगर बच्चा प्री मैच्योर होता है तो वो क्या होगा, इस एनवायरमेंट में क्या होता है, सर्वाइव नहीं कर पाता है और डेथ होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। सो पुअर न्यूट्रिशन इज ऑल्सो लोअर द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, एक्सपेक्टेंसी, अगर न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है तो जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है वो क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है या फिर कम हो जाती है। क्लियर।